प्रकाश की किरणें और इधर से प्रकाश की किरणें ऐसे ये प्रकाश किरणें आपतित होगी। तो ये प्रकाश। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान। कक्षा 10 के विज्ञान में जहाँ तक हम लोग ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ लिए, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना भी पढ़ लिए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, सब कुछ बातें पढ़ लिया है। और जो भी पढ़े हम लोग तो वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और 3 को इसमें हम लोग जरूर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, उसको आप जरूर देख लीजिए, अभी देख लीजिए, तब उसके बाद जो है कि इसको देखिएगा तो अच्छा लगेगा। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तन के क्या चिन्ह परिपाटी होती है। क्या चिन्ह परिपाटी, यानी चिन्ह परिपाटी का मतलब ये है कि उसका कि किधर धन सिरा होगा तो किधर ऋण सिरा होगा, फोकस क्या होगा इसका, है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, सब कुछ बातें संबंधित जो है कि मैं इसको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। पहले देखते हैं इसमें उत्तल और अवतल दोनों में बारी बारी से हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक ना, दोनों को बारी बारी से देखेंगे हम लोग। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग बनाएंगे यहाँ से कि एक है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। पहले अवतल की बात करते हैं, यहाँ पर ऐसे अवतल बना करके यहाँ से अवतल की बात करते हैं इसमें, और ये जो है कि यहाँ से उत्तल बना करके यहाँ से ना उत्तल बना करके इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब ये जो है कि यहाँ से मुख्य अक्ष हो गई इसकी, ठीक है ना, हम दोनों का मुख्य अक्ष एक ही में खींच देते हैं, ठीक ना, दोनों का मुख्य अक्ष एक ही में खींच देते हैं और इसको अलग अलग करते हैं। देखिए अब इसको जो है यहाँ से ऐसे बांट दीजिए, ठीक ना, इसको जो है कि यहाँ से इसको बांट दीजिए, ठीक ना, ऐसे बांट दीजिए। फिर उसके बाद वाई अक्ष, ये वाई डैश, ये हो जाएगा यक्स डैश, और ये हो जाएगा यक्स अक्ष, और ये हो जाएगा इसके लिए यक्स डैश, और ये हो जाएगा यक्स अक्ष, और ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा वाई अक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं कि ये जो है इसका फोकस दूरी और इसका हम कह दें इसे वक्रता केंद्र, और ये इसका जो है यहाँ से वक्रता केंद्र सी, और ये जो है कि इसका फोकस दूरी है, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि एक चतुर्थांश में यक्स अक्ष पर जितनी दूरियां होती है सब धनात्मक होती है। यक्स अक्ष पर जितनी दूरियां होती है वह सब धनात्मक होती है, इधर की दूरियां सभी धनात्मक होती है, और ये वाली जो दूरी होती है वह सभी ऋणात्मक होती है, और ऊपर जाने पर जो है कि ये धनात्मक होती है, नीचे जाने पर ऋणात्मक होती है। पहले तो हमको ये जानना होगा कि प्रकाश की दर से आपतित कराई जाती है। देखिए कोई भी दर्पण हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, सबकरी पर जो प्रकाश की किरणें होती है सदैव बाईं तरफ से आपतित कराई जाती है, अर्थात प्रकाश की किरणें जो होगी यहाँ से आपतित कराएंगे यहीं से ना, प्रकाश की किरणें जो है इधर से ही आपतित कराएंगे, प्रकाश की किरणें और इधर से प्रकाश की किरणें ऐसे ये प्रकाश किरणें आपतित होगी। तो ये प्रकाश की किरणें जब आपतित होगी तो इसको यहाँ से देखिए, ये हमेशा जो है प्रकाश की किरणें बाईं तरफ से आपतित होगी, ठीक है। प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर या उत्तल दर्पण पर दोनों पर जो है प्रकाश की किरणें बाईं तरफ से आपतित कराई जाएगी। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि इसकी सभी दूरियां जो है कि इसका इधर की दूरियां सब लोग क्या होती है, धनात्मक मानी जाती है, धनात्मक होती है, और इधर की दूरियां जो होती है इसके लिए ऋणात्मक मानी जाती है। क्योंकि इसके जो पीछे है, पीछे वाले भाग पर यहाँ पर कोई भी दूरी मतलब कोई भी बिंदु यहाँ पर निर्धारित नहीं है, इसलिए जो है कि इसके जो ऋणात्मक भाग है तो इसका फोकस दूरी और इसका वक्रता केंद्र दोनों जो है कि इसका ऋणात्मक है, अर्थात कहने का मतलब कि फोकस दूरी भी निगेटिव होगा इसका, ठीक है, इसके हिसाब से, और जो है कि यहाँ से वक्रता केंद्र अर्थात सी भी निगेटिव होगा, ठीक ना, ये दिमाग में रख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर देखा जाए अगर तो इसका जो है कि यहाँ से फोकस दूरी धनात्मक होगी, और इसका जो है कि यहाँ से वक्रता केंद्र भी धनात्मक होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है ना कि धन दिशा में उपस्थित है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होगा, अगर उल्टा बनता है तो इसका रेखीयावर्धन का मान सदैव ऋणात्मक होता है। और ये भी जान लीजिए कि जो दर्पण है, दर्पण के सामने की सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है, और दर्पण के सामने की दूरियां सभी ऋणात्मक होती है, लेकिन इसके जो पीछे वाली भाग होती है वह धनात्मक मानी जाती है। तो इसमें देख लो आप, धनात्मक हो गया और ये हो गया ऋणात्मक, और ये हो गया पॉजिटिव में, मतलब निगेटिव में, ये हो गया पॉजिटिव में। आप याद रख लीजिए, ये अवतल दर्पण है,
अवतल दर्पण है ये। तो अवतल दर्पण में जो दूरी होती है, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है और वक्रता केंद्र जो होता है, दोनों क्या होता है, दोनों जो है कि ऋणात्मक माना जाता है। अब इसमें जो है कि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है और वक्रता केंद्र होता है जो, वह धनात्मक माना जाता है। धनात्मक ही हमने लिखा है, ठीक ना। वो किसके अनुसार, तो निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार। तो किसी भी दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होगा, अगर वह उल्टा बनता है तो उसका सदैव रेखीय आवर्धन ऋणात्मक माना जाता है, और वह सीधा बनता है तो वह धनात्मक माना जाता है। और वह पहले ही से अगर रेखीय आवर्धन उसका धनात्मक बनता है, धनात्मक दिया है, तो उसका सदैव प्रतिबिंब जो है कि उसका सीधा बनेगा। और उसका रेखीय आवर्धन अगर ऋणात्मक दिया है तो सदैव उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। इतना दिमाग में रख लेना हम लोग को, ठीक। अब देखिए ये जो है कि हम लोग बातें पढ़ ली है ना। पहला नंबर ये हम लोग का था कि निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार अवतल दर्पण हो चाहे फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पणों पर प्रकाश सदैव बाईं तरफ से आपतित कराई जाती है। और देखिए निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र दोनों ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र दोनों धनात्मक होता है। रट्टा नहीं मारना है इसमें, रट्टा मार जाओ, रट्टा मत मारो, एकदम इसको बनाओ चतुर्थांश, तुरंत याद पड़ेगा धड़ाधड़। इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, देखिए वस्तु को सदैव जो है कि दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे, वस्तु को सदैव जो है कि दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे। वस्तु है और ये भी वस्तु है, ये वस्तु है, तो वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे। और इसका प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है, अगर सीधा बन जाता है, तो इसका रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। रेखीय आवर्धन धनात्मक माना जाता है, धनात्मक होता है, नहीं तो फिर रेखीय आवर्धन ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है ना। इतनी दिमाग में आप लोग रख लीजिए और अपने माइंड में इसको भर करके रखिए। इसको याद नहीं करना है, नहीं कि रट्टा मार ले लगना। अब जो है कि हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, उसको हम लोग लिख देते हैं और इसको एकदम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि F बराबर R/2 होता है, वास्तविकता में होता है ऐसा। सबसे पहले हम एक मानते हैं, देखिए हमने लिखा है यहाँ से अवतल दर्पण में जैसे पुट करेंगे, जैसे जो है कि सिद्ध करेंगे, एकदम जस्ट जो है कि इसका अपोजिट उत्तल दर्पण में होगा। जैसे जो है कि अवतल दर्पण में घटना होगी उस तरीके से उत्तल दर्पण में होगा। तो हम एक काम करते हैं, देखिए हम लोग सबसे पहले जो है कि एक पहले बनाते हैं दर्पण में मान लेते हैं कि इसका M1 M2 एक अवतल दर्पण है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, ठीक है। अब इधर से हम मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरणें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो पहले फोकस से होकर इसको गुजारिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें ये फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर चली गई फोकस से। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ से ना एक अभिलंब खींच देते हैं, जैसे हम लोग अभिलंब खींचते थे ऐसे, ये ऐसे चली जाती थी प्रकाश किरणें ऐसे होकर के, तो इस पर जो है यहाँ से अभिलंब खींचते थे यहाँ से, तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये जो है यहाँ से I हो गया और ये हो गया यहाँ से R, ठीक है। अब इसका आप मान रख दीजिए A और ये हो जाएगा B, तो यहाँ से F और यहाँ से C निकल जाएंगे। अब देखिए उसके बाद हम लोग चलते हैं परावर्तन की परिभाषा से, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि कोण A B और ये C, कोण A B व C बराबर कोण, देखिए ये वाला कोण है ना CBF, ये हो जाएगा CBF, दोनों जो है कि आपस में बराबर होंगे। और क्या है, देखिए ये क्या होगा कि ये वाला जो एंगल है
ये वाला जो एंगल है इनके जस्ट जो है कि एकांतर कोण से बराबर होगा। अब उसके बाद यहाँ से एकांतर कोण एकांतर कोण से ये है इसका कि ए बी सी कोण ABC बराबर कोण ये वाला क्वेश्चन ये वाला ये जाएगा, मतलब ये लिखना है तो यहाँ पर देखिए BCF B ये हो जाएगा C उसके बाद F, ठीक है ना। ये दोनों आपस में बराबर है। समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं कुछ समय के लिए। अब दोनों समीकरणों को आपस में बराबर देखिए जो है कि इसका लेफ्ट दोनों का बराबर तो राइट इसका वाकई में बराबर हो जाएगा। जब इसको दोनों को आपस बराबर कर लेंगे तो बराबर कर लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से बन जाएगा कोण CBF बराबर करके कोण BCF, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर है CBF तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर C उसके बाद यहाँ से B उसके बाद F अर्थात R वाला एंगल, और ये जो है कि कोण BCF, तब यहाँ से देखिए कोण BCF है ना, मतलब कि इसके सामने वाला जो भुजा है इसके सामने वाले भुजे के करीबन बराबर हो, क्योंकि जहाँ पर दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर होती है। त्रिभुज के सामने के कोण भी भुजाएं, मतलब जो भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। अगर यह कोण दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब कि कहने का अर्थ है और ये दोनों कोण आपस में जब बराबर हैं तो इनकी जो सामने की जो भुजाएं होगी वह भी आपस में बराबर ही होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से भुजा जो होगा ये CF बराबर करके होगा कौन सी BF होगा ना, BF होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं एक पॉइंट पर है ना, और ये देखिए एक पॉइंट पर और आते हैं कि यहाँ से PC जो दूरी होगी PC वाला, तो PC जो दूरी होगी तो वह कितना के बराबर होगी, यहाँ पर CF प्लस करके PF के बराबर होगी ना, FP चाहे PF के बराबर होगा। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो उस अवस्था में जो BF है BF वह PF के बराबर होगा ना, अर्थात FP के बराबर होगा। दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब उस अवस्था में देखिए ये जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक का वक्रता केंद्र को हम लोग R से दिखाते हैं तो यह R हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से CF तो CF बराबर यहाँ पर PF के बराबर CF है। देखिए CF को मतलब यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी कहते हैं, ये फोकस दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तक की, तो PF CF है ना। तो दोनों का स्थान पर यहाँ पर रख दीजिए, दोनों का मान यहाँ से कि ये हो जाएगा 2FP चाहे PF, तो इसलिए जो है कि R बराबर यहाँ से 2 गुणे में F हो जाएगा तो F बराबर बनेगा R/2, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। दिमाग में रख लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। तो यही भुजा हमने बराबर किया है कि PF बराबर करके BP, ठीक है ना। यहाँ से कहा ना, देखो ये जो भुजा है यहाँ से CF बराबर BF हो गया, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी, ये वाला पोर्शन इसके बराबर हो जाएगी, तो जो ये वाला जो भाग है इनके बराबर हो जाएगी ना, ये वाला जो भाग इनके बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए कि सही है हमने, है ना, सही लिखा है हमने। तो इस प्रकार से जो है कि हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये बन जाएगा F बराबर R/2 से, खूब आसान है, इसको खूब अच्छे से आप इसको दिखा सकते हैं। तो बंद करते हैं, धन्यवाद।